Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज मैं क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड बताऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बता चुकी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। जैसे सेकंड में है 7√5, यानी हमको प्रूफ करना है कि 7√5 जो है वो इरेशनल होता है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। और थर्ड में है 6 + √2, यानी हमको प्रूफ करना है कि 6 + √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 के सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 के सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड में है 7√5, हमको प्रूफ करना है कि 7√5 जो है वो इरेशनल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि 7√5 क्या है, रेशनल है, ये मान के चलेंगे हम। ठीक है, लिखेंगे हम लोग प्रूफ में, तो यहाँ लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 7√5 be a rational number। हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट 7√5 बी अ रेशनल, यानी ये 7√5 क्या है, रेशनल है, ये हम लोग मान लिए। तो देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे a/b के फॉर्म में, वेर a और b क्या है, where A and B are co-prime positive integers। ठीक है, वेर ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें ए और बी जो है वो क्या है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। को प्राइम मतलब कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/, और ये 7 जो है वो यहाँ आ जाएगा, यानी 7b हो जाएगा। ठीक है, ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो a/, क्या हो जाएगा, 7b। ठीक है, अब यहाँ देखिए a और b मेरा क्या है, इंटीजर है, a और b इंटीजर है, तो इसलिए a/7b जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि रेशनल नंबर वह होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और p और q क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, यही होता है रेशनल नंबर का डेफिनेशन। तो यहाँ a और b मेरा क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए by7b यानी ये पूरा टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा सिंस a and b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b क्या है, इंटीजर्स है, देयरफॉर इसलिए a/7b जो हो गया इज रेशनल, वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें p और q क्या होता है, इंटीजर होता है, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ a और b मेरा क्या है, इंटीजर है, यहाँ लिखे हैं कि a और b मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर है, तो इसलिए ये पूरा टर्म जो है a/7b ये मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे बट, लेकिन √5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। √5 क्या है, इरेशनल है, तो यहाँ लिखेंगे बट √5 इज इरेशनल। ठीक है, √5 इरेशनल है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो √5 क्या है, वो इरेशनल है। ठीक है, तो √5 इरेशनल है, तो यानी a/7b मेरा रेशनल है, यहाँ हम लोग लिखे हैं, और √5 मेरा क्या है, इरेशनल है। तो रैशनल जो है कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रैशनल
रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। यहाँ देखिए a/7 भी मेरा क्या है, रैशनल है, और √5 क्या है, इरेशनल है। तो रैशनल कभी भी इक्वल नहीं होता है इरेशनल के। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। तो देयरफॉर इसलिए हमारा जो सपोजिशन था, यानी ये जो हम माने थे कि 7√5 क्या है, रैशनल है, ये मेरा सपोजिशन क्या हुआ, गलत हुआ। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा जो सपोजिशन था कि 7√5 रैशनल है, ये क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 7√5 जो होगा, 7√5 इज इरेशनल। ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो यही हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड में है 6 + √2, यानी हमको प्रूफ करना है कि 6 + √2 जो है वो इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। तो हम पहले मान के चलेंगे कि 6 + √2 क्या है, रैशनल है, ये मान के हम लोग चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इफ पॉसिबल let 6 + √2 be a rational। ठीक है, यानी हम लोग मान लेते हैं कि 6 + √2 क्या है, रैशनल है। तो यहाँ लिखे हैं इफ पॉसिबल लेट 6 + √2 बी अ रैशनल। तो देयरफॉर 6 + √2 को हम लोग लिखेंगे a/b के फॉर्म में। ठीक है, वेर a और b जो है वो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ लिखेंगे वेर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, a और b क्या है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 को हम लोग इसी तरह से रहने देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा a/b, और ये 6 जो है इसको हम लोग इक्वल टू के इधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये +6 है, तो इक्वल टू के जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू b, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a - 6b। ठीक है, b। अब देखिए a और b मेरा क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ लिखे हैं a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो a और b मेरा इंटीजर्स है, तो इसलिए ये पूरा जो है a - 6b डिवाइडेड बाय b, ये क्या हो जाएगा, मेरा रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b क्या है, मेरा इंटीजर्स है, तो देयरफॉर इसलिए a - 6b डिवाइडेड बाय b इस क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, ये रैशनल हो जाएगा। अब लेकिन √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ लिखेंगे बट √2 इज इरेशनल, लेकिन √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इस रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। तो √2 क्या है, इरेशनल है। तो यानी कि ये a - 6b/b क्या है मेरा, ये रैशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल है। यानी रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे दोनों इक्वल दिया हुआ है, लेकिन रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल।
ठीक है, रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। तो यानी हमारा सपोजिशन जो है वो गलत हुआ, यानी हम जो सपोज किए थे कि 6 + √2 क्या है, रैशनल है, ये मेरा गलत साबित हुआ। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा जो सपोजिशन है वो गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6 + √2 जो हो जाएगा इज इरेशनल। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो यही हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे।